वॉल्यूम प्लीज। चेक चेक। हेलो। एक सेकंड अंपायर। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है। निकुंज भाई हैवी बल्ले से प्रैक्टिस करते हुए। स्ट्राइक पर गणपत चौहान और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन रवि पटेल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस टूर्नामेंट की पहली मैच की पहली गेंद करने के लिए तैयार। सामने वाले छोर से बॉलर है मयंक पानवाला, काफी जाने माने ऑलराउंडर। चौहान सामना करेंगे इस टूर्नामेंट की पहली गेंद का। जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए यहां पर। अंपायर हितेश पटेल। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कट करने का प्रयास, वाइड का इशारा, खाता खुला यहां पर एक रन से। एक रन बिना किसी नुकसान के। और लगातार दूसरा वाइड यहां पर। पानवाला सामने वाले छोर से, हालांकि एयरपोर्ट छोर से अच्छा लंबा रन अप। इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर। एक बार फिर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, लेकिन गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद थी। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया ऑन साइड में। लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, एक रन खाता खोला बैट्समैन ने भी अपना। और इस बार गति में परिवर्तन, फुल लेंथ डिलीवरी जरूर थी यहां पर। काफी धीमी गति की गेंद ब्लॉक होल में डालने का प्रयास किया था पानवाला ने। और इस बार हल्के से खेल दिया ऑन साइड में, मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, अच्छा परिवर्तन अपनी गति का। कभी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद करते हैं तेज गति से, कभी धीमी गति से करते हैं पानवाला। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था, लेकिन शॉर्ट थर्ड में थोड़ा सा दूर। एक रन का इजाफा। बहुत ही बढ़िया गेंद गुडलैंड पर डाली थी, बाहर की तरफ निकली थी एक गेंद। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। आफ्टर 1 ओवर 5 रन विदाउट लॉस।
गेंदबाजी करने के लिए भाविक पटेल, सामना कर रहे हैं गणपत वसावा। और इस बार वाइड का इशारा अंपायर का। दोनों गेंदबाज ने पहली गेंद वाइड डाली थी इस टूर्नामेंट की पहली मैच में। एक बार फिर, और ये भी एक करिश्मा है कि दोनों ने अपनी पहली दोनों गेंद वाइड डाली है पहली मैच की पहली इनिंग्स में। और इस बार कट करने का प्रयास, लेकिन वाइड का इशारा, लगातार 3 गेंदें वाइड। और इस बार गेंद का आने का इंतजार किया, खेल दिया, वहां पर 108 इमरजेंसी ने गेंद को फील्ड किया। बहुत ही सुंदर फील्डिंग। अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन, तेज गति की गेंद की थी पिछली 3 गेंदों के मुकाबले। एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर हितेश भाई का। और इस बार कट करने का प्रयास किया था, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं है, थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया, 1 रन। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन विकेट से बिल्कुल चिपके हुए विकेट कीपर हिरेन। और इस बार हवा में गेंद, फील्डर नीचे, लेकिन कैच छूटा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 2 रन मिले गणपत वसावा को, किस्मत वाले रहे वसावा। और इस बार कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन बिना किसी नुकसान के। 14 ओवर का इनिंग्स रहेगा। पहली 4 ओवर पावर प्ले रहेंगे। 2 प्लेयर 30 यार्ड्स के बाहर रह सकते हैं। उसके बाद 5 प्लेयर 30 यार्ड के बाहर रह सकते हैं। एक प्लेयर यानी एक गेंदबाज 3 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर सकता। गेंदबाजी में परिवर्तन, अनिल भाई वघासिया को लाया गया है, जाने माने स्पिनर। और इस बार कवर के ऊपर से उठाकर खेल दिया है, वहां पर फील्डर को चकमा देती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर पहला चौका। और इस बार घूमकर मारने का प्रयास किया था, लाइन में नहीं आए थे। हालांकि बघासिया का काफी लंबा रनअप। तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान के।
और एक बार फिर हवा में, और इस बार कैच नहीं छोड़ा यहां पर। पहला विकेट का पतन। पान वाला ने कैच पकड़ा। 9 मिनट क्रीज पर रहे, 7 गेंदों का सामना किया और अभी अभी 6 रन बनाकर वापस पवेलियन में। नए बैट्समैन विक्की रिबिनवाला। और इस बार गेंद को कट किया है। गेंद जा रही थी पॉइंट और गली के बीच में से फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन। बहुत ही अच्छी गेंद कट करने का प्रयास, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटी। 1 रन के लिए भाग पड़े। बाई का इशारा अंपायर का। तीसरा ओवर यहां पर पूरा होता हुआ, स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर कामयाब ओवर की समाप्ति। अनिल बघासिया 1 ओवर 5 रन और 1 विकेट। पीयूष भाई केवड़िया, वाघेला सर, हेमराज सिंह जी, प्रितपाल सिंह जी, दर्शन भाई, किरीट सिंह जी, वाघेला जी मैच का जायजा लेते हुए पूरा मैदान का हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से गुजरते हुए, और हमारे पास में दिलीप भाई केवड़िया। और दोनों टीम से निवेदन है कि 45 मिनट में आपका इनिंग्स खत्म करना है, वरना ओवर कम हो जाएगा खेलने के लिए आपको। और इस बार बैकफुट पर जाकर खेला था। कैच लेने का बहुत बढ़िया प्रयास, स्क्वायर लेग पर कैच छूटा। कैचेस टर्निंग मैचेस। और इस बार सही सम्मान देते हुए बॉलर के ठीक पास से खेला था, लेकिन मिड ऑफ पर बैकअप कर रहे थे। फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन। जाडेजा सर, वाला सर, वाघेला सर इस मैच का आनंद लेते हुए। फुल टॉस, गेंद खेल दिया ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पर। पान वाला गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, तब तक 1 रन लेकर सामने वाले छोर पर। गणपत पहुंचे 7 पर। और इस बार हवा में जरूर खेला है, कैच छूटा। अंपायर का इशारा 6 रन का। और इस गणपत खेल रहे हैं 7 पर। और इस बार ऑन साइड में खेल दिया लॉन्ग ऑन पर। फील्डर नहीं थे, वाइड मिड ऑन से आए फील्डर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, तब तक 1 रन।
4 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर फैक्ट्री फाइटर्स। हालांकि एडमिन वॉरियर्स ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया था। गेंदबाजी में परिवर्तन, परेश चौहान को लाया गया है एयरपोर्ट छोर से। So after 4 overs, 30 runs for the loss of 1 wicket. और इस बार गणपत के गेंद का आने का इंतजार किया, खेल दिया डीप फाइन लेग पर, फील्डर मौजूद, 1 रन। और इस बार फ्लिक करने का प्रयास किया था, लेकिन लाइन में नहीं आए थे बैट्समैन विके। और इस बार खेल दिया है गेंद को डीप मिड विकेट पर, 1 रन। और यहां भी गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन विकेट कीपर और फील्डर के बीच में नो मैंस लैंड में गिरी, कोई नुकसान नहीं, लेकिन 1 रन का इजाफा स्कोर में। और इस बार विकी ने गेंद का आने का इंतजार किया, खेल दिया डीप मिड विकेट पर, 1 रन। गणपत सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का परेश चौहान की। आने दिया गेंद को कट किया, पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद, लेकिन प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद, केवल 1 रन। बढ़िया ओवर की समाप्ति, परेश चौहान 1 ओवर 5 रन और कोई विकेट नहीं। After 5 overs, 35 for the loss of 1 wicket. फैक्ट्री फाइटर्स। गेंदबाजी में परिवर्तन, धवल लखानी एयरपोर्ट छोर से। और ये साफ बोल्ड यहां पर, बहुत ही बढ़िया गेंद, गणपत वसावा आउट। 28 मिनट क्रीज पर रहे, 15 गेंदों का सामना किया और अभी अभी 11 रन बनाकर वापस पवेलियन में। नए बैट्समैन के रूप में काफी लंबे कद के जाने माने ऑलराउंडर होल्डर योगेश पटेल, फील्डिंग का मुआयना किया और तैयार सामना करने के लिए धवल लखानी की अगली गेंद का।
और इस बार बहुत ही तेज गेंद विकेट कीपर को छकाती हुई निकली, वहां पर हाँ ना करते हुए रन लेना चाहते थे, विकी को वापस भेजा, कोई रन नहीं। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, दर्शकों से निवेदन है कृपया कूड़ा जहां तहां न फेंकते हुए डस्टबिन में फेंके। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी, बादशाह खान के पैरों में लगी थी, कोई रन नहीं। हिरेन सुतरिया लाइव वायर। और इस बार लेग स्टंप के बाहर घूमकर मारने का प्रयास, वाइड का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रा आगे बढ़ते हुए 7 पर। यहां भी वाइड, वहां भी वाइड। और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद और योगेश पटेल आउट। करारा झटका लगा यहां पर, तीसरा विकेट का पतन। पकड़ा था लॉन्ग ऑफ पर, और बादशाह खान योगेश पटेल यानी कि होल्डर को गले लगाते हुए कीमती विकेट मिला यहां पर उनकी टीम को। नए बैट्समैन के रूप में मैदान पर पहुंचे हैं शंभू। और इस बार विकेट कीपर को छकाती हुई निकली गेंद, 1 रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन, अंपायर का इशारे का इंतजार, बाई का इशारा अंपायर का। धवल लखानी अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं। और यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। भी किया था वहां पर विमल डायनी ने, लेकिन रोक नहीं पाए गेंद को। हिरेन सुतरिया कप्तान स्वयं गेंदबाजी करने के लिए पहुंचे एयरपोर्ट छोर से, सामना करेंगे शंभू। इस बार नो बॉल का इशारा, क्योंकि कमर की ऊंचाई से ऊपर से गेंद निकली थी, बिल्कुल बीमर गेंद। और इस बार फुल टॉस गेंद हवा में खेला है, वघासिया के लिए कोई मौका नहीं, अंपायर का इशारा 4 रन का। तीसरा चौका। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं।
और दर्शकों से निवेदन है कि अल्पाहार चालू हो गया है, तो कृपया अल्पाहार ग्रहण कर सकते हैं। नास्तो चालू થઈ ગયો છે, नास्तो કરી શકો છો। और इस बार कट करने का प्रयास, बहुत ही अच्छी गेंद हिरेन सुतरिया की, कोई आजादी नहीं बैट्समैन को। लगातार 3 डॉट गेंद। જે ખેલાડી અને દર્શક મિત્રો પાછળ રમી રહ્યા છે તે લોકોને પણ નિવેદન છે કે નાસ્તો ચાલુ થઈ ગયો છે, તો નાસ્તો કરવા માટે પધારે। 7 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अंपायर से निवेदन है कि थोड़ा टाइम का भी ख्याल रखा जाए। दोनों टीम से ये निवेदन है कि 45 मिनट में अपना इनिंग्स खत्म करना है, वरना $1200 के हिसाब से प्रति ओवर पेनल्टी लगेगी और ओवर भी कम की जाएगी। देसाई जी वापिस आते हुए, काफी लंबे कद के खिलाड़ी। After 7 overs, 47 for the loss of 3 wickets, Factory Fighters. Unique Premier League. First match between Factory Fighters and Admin Warriors at Walibak Sports Complex, Besan. इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर जरूर जाएगी। विक्की खेल रहे हैं 15 पर 9 गेंदों का सामना करके, और शंभू खेल रहे हैं 4 पर 8 गेंदों का सामना करके। परेश चौहान अपना दूसरा ओवर लेकर एयरपोर्ट छोर से, हालांकि छोर चेंज हुआ यहां पर, पवेलियन छोर से करेंगे परेश चौहान। और इस बार शंभू ने आने दिया, जाने दिया विकेट कीपर के लिए, गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। हमारे कैमरामैन अपने कैमरे को लेकर जाते हुए कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने से गुजरते हुए, और इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद गई ऑफ साइड में, लेकिन कैच छूटा पॉइंट पर। किस्मत वाले रहे बैट्समैन शंभू। स्कोर पहुंचा आगे बढ़ता हुआ 49 रन, 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 8th ओवर इन प्रोग्रेस। Sambhu playing with 5 in 9 deliveries, Vicky playing with 15 in 9 deliveries. So 49 for the loss of 3 wickets, 8th over in progress. Paresh Chauhan from the pavilion end. Ball, Ronnie. पुरानी गेंद, यानी कि थोड़ी 7 ओवर पुरानी गेंद चाहिए उनको। और इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है गेंद को, फील्डर वहां पर गिर पड़े, लेकिन बैकअप कर रहे थे, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन।
इसी के साथ 50 रन पूरे। और इस बार हवा में जरूर खेला है, और ये इस टूर्नामेंट का दूसरा सिक्सर। शंभुनाथ आक्रामक रुख अपनाए हुए। समाप्ति पर ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान की तरफ जाती हुई। After 8 overs, 60 runs for the loss of 3 wicket. Factory Fighters, Sambhu playing with 15 in 13 deliveries. Vicky playing with 16 in 10 deliveries. Paresh Chauhan, 2 overs, no maiden. He conceded 18 runs and no wicket. ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के बाहर आती हुई। 8 ओवर की समाप्ति पर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एडमिन वॉरियर्स ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया था। कप्तान स्वयं अपना दूसरा ओवर लेकर हिरेन सुतरिया। सामना कर रहे विकी, और इस बार गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में। बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहां पर। केवल 1 रन लेना चाहते थे, दूसरा रन भी पूरा किया। थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में। भारत का भविष्य हमारे सामने से गुजरता हुआ। मान सिद्ध जुग और कृषिव। विक्की पहुंचे 19 पर। शंभुनाथ खेल रहे हैं 15 पर।
फुल टॉस गेंद खेल दिया, गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया, 1 रन। और इस बार बिल्कुल गरबा खेलते हुए खेल दिया था, एक टप्पा खाने के बाद फील्डर को छकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। करोड़ में खरीदा गया था। और 13 गेंदों में 23 रन विकी रिबिन वाला। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छा मुआयना करते हुए अपनी गेंदबाजी का हिरेन सुतरिया। और इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया था, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, 1 रन। ओवर की समाप्ति, हिरेन सुतरिया 2 ओवर 14 रन और कोई विकेट नहीं। आफ्टर 9 overs, Factory War Fighters 69 runs for the loss of 3 wickets. एक बार फिर निशिव, मान, सीध और जोग की चौकड़ी आगे बढ़ती हुई और कृषि पीछे दौड़ते हुए भविष्य के तेंदुलकर, कोहली, लखानी एक बार फिर अब तक 2 विकेट ले चुके हैं, 2 ओवर में 16 रन देकर। अपने क्वोटा का आखिरी ओवर लेकर लखानी। अच्छी गेंद। हमारे स्टैटिस्टिशियन स्कोरर सांगानी बता रहे थे कि पिछली गेंद 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी। और इस बार ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, वहां पर रन आउट होने का खतरा। बचपन में कंचा नहीं खेले, वरना जरूर रन आउट कर पाते यहां पर। और इस बार अच्छा प्रयास, लेकिन पान वाला गिर पड़े, गेंद उनको छकाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और इस बार लेग स्टंप के बाहर जाने दिया, विकेट कीपर को छकाती हुई गेंद निकली, बैकअप कर रहे थे फील्डर, वाइड का इशारा अंपायर का। और इस बार गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ आ रही है गेंद, लेकिन वहां पर अनिल भाई वघासिया, जाने माने फील्डर मौजूद, 1 रन। बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था अनिल भाई वघासिया ने। निकुंज भाई दर्शन भाई से गुफ्तगू करते हुए, अगली मैच की रणनीति तैयार करते हुए। और इस बार अच्छा प्रयास, कैच नहीं लपक पाए, गेंद को नहीं रोक पाए, 6 रन का इशारा अंपायर का, बिल्कुल नजदीकी मामला था वहां पर। टूर्नामेंट का तीसरा सिक्सर। और इस बार 1 रन के लिए भाग पड़े शंभुनाथ, शंभुनाथ पहुंचे यहां पर 23 पर। ओवर की समाप्ति, धवल लाखानी 3 ओवर 31 रन और 2 विकेट। यह है बॉलिंग एनालिसिस धवल लाखानी का।
निकुंज भाई तेजानी अभी बात कर रहे थे दर्शन भाई से कि पिछली टूर्नामेंट के मुकाबले वजन में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है उनकी 1-8 केजी का, उसके बारे में काफी चिंतित। और इस बार खेलना चाहते थे, बैट से लगी या विकेटकीपर को चकाती हुई निकली। हाँ, 1 रन का इशारा अंपायर का, बल्ले से लगी थी ये गेंद अंदरूनी हिस्से से शंभुनाथ के। विकी 31 पर सामना करेंगे हिरेन सुतरिया की अगली गेंद का। बहुत ही अच्छी गेंद, मिडिल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकाली थी ये गेंद। बाएं हाथ से राउंड द विकेट कर रहे हैं हिरेन सुतरिया। और इस बार ऑफ साइड में खेल दिया, वघासिया मेरे ख्याल से नजर आने चाहिए। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बैट्समैन ने। बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर। और हमारे स्टैटिस्टिशियन स्कोरर बता रहे थे 50 रन की साझेदारी चौथे विकेट के लिए दोनों के बीच में। और इस बार बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का। दोनों अंपायर गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर 2 बीमर अगर आते हैं तो उनकी बॉलिंग वहां पर शायद बंद की जा सकती है। और इस बार धीमी गति की गेंद हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया ऑन साइड में, फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन। पान वाला काफी लंबी दौड़ लगाते हैं लॉन्ग ऑन से लेके वाइड स्मिड ऑन तक। और इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया डीप मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, पान वाला का अच्छा प्रयास कैच लेने का। किस्मत वाले रहे बैट्समैन यहां पर विक्की। ग्यारह ओवर की समाप्ति पर 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शंभू खेल रहे 25 पर, विकी खेल रहे 34 पर। और इस बार कट करने का प्रयास ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया, 1 रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन।
विक्की की जगह मैदान पर पहुंचे दर्शन मोहनपरा। शंभुनाथ सामना करेंगे पानवाला की अगली गेंद का, और इस बार कट करने का प्रयास, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे, मिसफील्ड हल्की जरूर हुई है वहां पर। दूसरा रन भी पूरा किया शंभुनाथ ने। पानवाला की ये गेंद हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ पर। अनिल बघासिया ने गेंद को फील्ड किया, तब तक एक रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन शंभुनाथ। बाएं हाथ के बैट्समैन दर्शन मोहनपरा सामना करेंगे अगली गेंद का। हमारी स्कोरर टीम यहां पर नजर आती हुई। और इस बार गेंद को खेलिए ऑफ साइड में, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका दर्शन मोहनपरा का। एक रन भागकर पूरा किया मोहनपरा ने। इसी के साथ 100 रन पूरे यहां पर। फैक्ट्री फाइटर्स के 100 रन 11.5 ओवर में। और इस बार हवा में खेला है, कोई मौका नहीं, गेंद को 6 रन के लिए शंभुनाथ यहां पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए। दर्शन मोहनपरा बाएं हाथ के बैट्समैन। और एक सिक्सर यहां पर मोहनपरा के बल्ले से निकला हुआ। अच्छा कमबैक परेश चौहान का, कोई रन नहीं। लॉन्ग ऑन पर खेल दिया, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए भाग पड़े अनिल वघासिया का थ्रो, तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे बैट्समैन दर्शन मोहनपरा।
इस बार हवा में गेंद जरूर है लेकिन सेफ लैंडिंग। हिरेन सुतरिया गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 2 रन। बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव दर्शन मोड़परा के बल्ले से निकला हुआ एक। और दर्शन मोड़परा की आखिरी 6 गेंदे बाकी, देखने कितने रन बटोर पाते हैं। पानवाला इनिंग्स का और अपने कोटा का आखिरी ओवर लेकर पवेलियन छोर से सामना कर रहे शंभुनाथ। एक 125 रन, आखिरी 5 गेंदे बाकी। और इस बार बॉलर के ठीक पास से खेल दिया था। हिरेन की जगह अनिल बघासिया वहां पर मौजूद। बहुत ही सुंदर थ्रो, लेकिन यहां पर ओवर थ्रो का भी रन चुरा लिया। स्टंप पर लगी थी गेंद। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड। और स्ट्राइक भी यहां पर दर्शन मोड़परा के पास। बिल्कुल कप्तानी पारी। इस बार हाफ वॉली पर लेकर गेंद को खेल दिया था ऑफ साइड में। वहां पर गेंद को फील करके थ्रो करते दूसरा रन भी चुरा लिया। बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन देखा। तीसरे रन के लिए भाग पड़े, ओवर थ्रो हुआ था। चौथे रन के लिए भी भाग पड़े हैं दोनों बैट्समैन और 4 रन पूरे किए। बिना बाउंड्री के 4 रन। तारीफ करनी पड़ेगी दर्शन मोड़परा और शंभुनाथ की। शायद ये भी कीर्तिमान होगा। यहाँ पर दीप कड़थिया बता रहे थे कि ये पहली बार ऐसा मौका हुआ है। और इस बार दिशा से भटकते हुए वाइड का इशारा अंपायर का। एक 132 रन। और इस बार विकेट कीपर के ऊपर से निकली गेंद, 1 रन भागकर पूरा किया दर्शन मोड़परा ने। कप्तान दर्शन मोड़परा ने बताया था कि हम 130 से 140 रन के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। और हिरेन बादशाह ने बताया था कि हम 120 से 130 के बीच में रोकने का प्रयास करेंगे। और इस बार जाने दिया विकेट कीपर के लिए। 1 रन के लिए भी भाग पड़े वाइड। आखिरी ओवर चल रहा है। और इस बार गेंद को ऑन साइड में खेल दिया। हिरेन बादशाह ने गेंद को फील्ड किया। तब तक 1 रन दूसरे के लिए भाग पड़े, रन आउट होने का खतरा और आउट। शंभुनाथ आउट होकर वापस पवेलियन में।
और इस बार मोड़परा ने हवा में जरूर खेला है, हिरेन सुतरिया नीचे, कैच छूटा और दूसरा रन भी पूरा किया दर्शन मोड़परा ने। चौदह ओवर की समाप्ति पर 138 रन। आगे का खेल शुरू हो तब तक के लिए मैं रमेश पटेल आकाशवाणी स्टूडियो भाई भैसाण वायापाल लिए चलता हूं।
139 रनों का लक्ष्य दिया है यहां पर एडमिन वॉरियर्स को। 138 रन बनाए थे किरीट सिंह जी और दिलीप भाई केवड़िया। कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ रणनीति तय कर रहे हैं कि किस प्रकार इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया जाए। जाडेजा सर फलाहार का आनंद लेते हुए प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर जा चुकी है। मयंक पानवाला और नॉन स्ट्राइकर एंड पर भरत गोधानी 100 नंबर के टी शर्ट के साथ। और सुमित इनिंग्स का पहला ओवर करेंगे एयरपोर्ट छोर से। 139 रनों का लक्ष्य। दाएं हाथ से ओवर द विकेट स्टंप को कवर किया, जाने दिया विकेट कीपर के लिए, वाइड का इशारा। वाइड से खाता खुला यहां पर 1 रन। अंपायर हितेश भाई और स्क्वायर लेग पर अंपायर परेश भाई। और इस बार सही सम्मान देते हुए बॉलर के टिक सामने खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर। 108 इमरजेंसी यहां पर चलती हुई नजर आती है। जगदीश भाई हमेशा सेवा में तत्पर। पहला ओवर चल रहा है, 139 रनों का लक्ष्य यहां पर एडमिन वॉरियर्स को। धीमी गति की गेंद ब्लॉक होल में डाली थी, हल्के से पुश किया ऑफ साइड में। बॉलर ने स्वयं जाकर स्लिम मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। यहां पर दर्शक अल्पाहार का आनंद लेते हुए इडली और मेंदू वड़ा के साथ संभार भी। और इस बार गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, कोई रन नहीं। तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर फील्डर की। वालीबा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और इस पर हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया था गेंद को ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, होल्डर ने गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन। खाता खोला मयंक पानवाला ने 1 रन से। हमारे चैनल 9 के कैमरामैन अपना कैमरा लेकर हमारे बिल्कुल सामने से जाते हुए। बाएं हाथ के बैट्समैन भरत गोधानी। और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया, गेंद यानी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बढ़िया चौका। जाडेजा साहब अल्पाहार कर रहे थे, फलाहार कर रहे थे और अभी फोटो सेशन कराते हुए अंकुर पांडे की अगली गेंद। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, घूम कर मारा है, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, सीधा टिप बैकवर्ड्स वाले के ऊपर से 6 रन।
और इस बार गेंद का आने का इंतजार किया, खेल दिया घूमकर यार डीप फाइल बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका। टप्पा खाने के बाद नीच ही रही थी, अपने आप को पोजीशन किया मयंक पानवाला ने। एक 108 इमरजेंसी अपना दायरा बढ़ाते हुए अब ढोली के किरदार में नजर आते हुए, और प्रकाश भाई उनके पीछे जाते हुए। और इस बार घूमकर मारा है लगातार दूसरा चौका, बहुत ही बढ़िया चौका यहां पर। फील्डिंग का मुआयना किया, तैयार अंकुर की अगली गेंद का सामना करने के लिए पानवाला। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, खेल दिया कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन। ओवर में 5 चौके और 1 छक्का पांडे जी के। आफ्टर 2 overs 32 runs विदाउट लॉस। 26 रन खर्च किए, काफी महंगा ओवर इस टूर्नामेंट का। कैंडिड कैमरामैन अपने कैमरे को सेट करते हुए। दर्शन मोणपरा, और इस बार कलाई के सारे मोड़ दिया गेंद को, स्क्वायर लिख पर फील्डर मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड लेकिन 1 रन। इकहत्तर गेंदों में 106 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 8.96। बगल के मैदान से गेंद यहां पर पहुंची है, मेमन जी से निवेदन है कि गेंद वापस आ रही है उधर। ब्लॉक होल में डाला था, सही सम्मान देते हुए पुश किया। दोनों जाने माने ऑलराउंडर है, दर्शन मोणपरा और मयंक पानवाला। और इस बार स्विप करना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई, लेग बाय का इशारा अंपायर हितेश भाई का। और इस बार कट किया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, बहुत ही बढ़िया कट, 4 रन। इकडे आवाज ही आपलाच हवा।
और इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगी थी, 1 रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन भरत भाई गोधानी। ओवर की समाप्ति, नपीतुली ओवर की समाप्ति। दर्शन मोड़ापरा 1 ओवर 6 रन और कोई विकेट नहीं। गेंदबाजी में परिवर्तन, होल्डर को लाया गया है एयरपोर्ट छोर से। काफी लंबे कद के खिलाड़ी है होल्डर। फील्डिंग की सजावट करते हुए बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए एक गली, पॉइंट, कवर, लॉन्ग ऑफ। और ये बोल्ड, पहली गेंद पर विकेट मिली होल्डर को। समझ नहीं पाए थे भरत। छह गेंदों का सामना किया और अभी अभी 10 रन बनाकर साफ बोल्ड हुए थे होल्डर की गेंद पर। लेकिन अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में 39 रनों की 3.1 ओवर में। केतुल इधर आते हुए तो चिराग दाईं ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं हमारे कैमरे में। नए बैट्समैन के रूप में कप्तान स्वयं हिरेन सुतरिया मैदान पर। बाएं हाथ के बैट्समैन, अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली थी, वहीं पर दबा दिया, बॉलर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। मुंबई मैवरिक्स के खिलाड़ी अभी अभी जेट एयरवेज से यहां पर आते हुए। पूरी टीम जेट एयरवेज से आई थी मुंबई मैवरिक्स की। और काफी आनंदित मुद्रा में सभी खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी होल्डर की। बिल्कुल आजादी नहीं दे रहे बैट्समैन को। इस बार फुल टॉस गेंद, मौका टाड़ा, घेल दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। नो बॉल का इशारा अंपायर का। और इस बार खेल दिया ऑन साइड में, 1 रन के लिए भाग पड़े। फील्डर गेंद के पीछे, गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, हाना करते हुए रन आउट होने का खतरा है यहां पर। और ये आउट।
ઓવર की સમાપ્તિ યોગેશ પટેલ કે દર્શકો અને ખેલાડીઓને નમ્ર નિવેદન છે કે નાસ્તાનું કાઉન્ટર હવે વધાવી લેવામાં આવશે. જે લોકો બાકી છે તો મહેરબાની કરીને नाश्तो करवा माटे काउंटर पर पहुंचे. दर्शकों और खिलाड़ियों से निवेदन है कि अल्पाहार का काउंटर अभी हम बंद करने जा रहे हैं, उससे पहले आप अल्पाहार का आनंद ले लीजिए. So after 4 overs, 45 for the loss of 2 wickets. Mayank Panwala run out for 27. कप्तान स्वयं गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दर्शन मोणपरा एयरपोर्ट छोर से. फुल टॉस गेंद थी, बॉलर के ठीक सामने खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं. अच्छी गेंदबाजी. पांचवा ओवर चल रहा है. 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर. और इस बार अच्छी गेंद, कोई रन नहीं. नपी तुली गेंदबाजी दर्शन मोणपरा की. मोणपरा की गेंद को हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया था, ऑन साइड में फील्डर मौजूद. एक रन हल्के हल्के कदमों के साथ पूरा किया अनिल भाई वघासिया ने. सही सम्मान देते हुए एकदम बाहर निकाला, हल्के से पुश किया, मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं. बढ़िया गेंदबाजी. ओवर की समाप्ति दर्शन मोणपरा के. 2 ओवर 10 रन और कोई विकेट नहीं. 5 ओवर 49 रन और 2 विकेट. ये है स्कोर एडमिन वॉरियर्स का. बाबूराव यहां पर बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए, हाथ हिलाते हुए जाते हैं. छोटा सा बैग बाबूराव के पीछे. और यहां पर जोरदार अपील. दूसरी ओवर की पहली गेंद पर भी विकेट मिली होल्डर को.
ખેલાડી નાસ્તામાં બાકી છે અલ્પાહારમાં તે નાસ્તો લેવા માટે જઈ શકે છે. થોડી જ વારમાં કાઉન્ટર વધાવી લેવામાં આવશે. नए बैट्समैन के रूप में पहुंचे परेश चौहान. अनिल वघासिया दुविधा में रहे थे कि गेंद को अवॉइड करे या कट करे. तब तक गेंद अपना काम निपटाकर विकेटकीपर के हाथों में पहुंच चुकी थी. दोनों ओवर की पहली गेंदों में विकेट लिए होल्डर ने. हालांकि आज 0 पर आउट जरूर हुए थे, लेकिन 2 विकेट लेकर यहां पर हिसाब चुकते करता है होल्डर. और इस बार ब्लॉक होल में डाला था. बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी फ्लाइट देते हैं अपनी गेंदों में. बहुत ही बढ़िया ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकाली थी ये गेंद. योगेश पटेल यानी कि होल्डर. और इस बार आगे आकर हाफ वाली पर लेकर खेल दिया था. ऑन साइड में लॉन्ग ऑफ से फील्डर पौनोपरा गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन. इसी के साथ 50 रन पूरे एडमिन वॉरियर्स के. 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर में. इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद की थी. मिडल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकाली थी ये गेंद. और इस बार बल्ले के बाहरी किनारे से लगी थी गेंद. गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन पूरा कर चुके थे हिरेन सुतरिया. ओवर की समाप्ति. जो दूसरा मैच आज होने वाला है गैलेक्सी ग्लेडिएटर्स और लेजर लायंस, दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास में पहुंचे. જે બીજી મેચ છે ગેલેક્સી ગ્લેડિએટર્સ અને લેસર લાયન્સ, તો બંને ટીમના ખેલાડીઓ અહીંયા પહોંચે, कैप्टन माफ करशो, टॉस માટે. इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर आएगी. सुमित एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सामना करेंगे हिरेन सुतरिया 7 रन पर. और इस बार पुश किया गेंद को ऑफ साइड में. कोई रन नहीं. और इस बार एकदम बाहर निकाला गेंद को. बहुत ही बढ़िया खेला. उतनी ही सुंदर फील्डिंग. तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर फील्डर की. रंजीत चौहान. और इस बार ऑन साइड में खेल दिया डीप मिड ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए. और इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का. मीटर लंबा छक्का. काफी लंबे कद के खिलाड़ी. और एक दूसरा छक्का. लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के, साथ में उत्कर्ष जाते हुए
स्कोर पहुंचा 63 रन और एक छक्का यहां पर। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके हिरेन सुदरिया। के दालके से पूछ किया था बॉलर के टिक पास से, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर आफ्टर 7 ओवर 69 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दोनों कप्तान यहां पर पहुंच चुके हैं टॉस के लिए। भरत भाई तेजानी टॉस कराएंगे इस मैच का, जो दूसरी मैच होने वाली है लेजर लायंस और गैलेक्सी ग्लैडिएटर्स। भरत भाई तेजानी आ रहे हैं यहां पर। भरत भाई तेजानी यहां पर पधार चुके हैं और उनसे निवेदन है कि टॉस कराएंगे जो दूसरी मैच होने वाली है लेजर लायंस और गैलेक्सी ग्लैडिएटर्स। कौन? गैलेक्सी ग्लैडिएटर्स के कप्तान का कॉल, ये है टेल। आपने टॉस जीता है लेजर लायंस, आप क्या करना चाहोगे? फील्ड फर्स्ट। लेजर लायंस ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया है और आप गैलेक्सी ग्लैडिएटर्स को कितने रन तक रोकना चाहोगे? 100 120 100 और 120 के बीच में रोकना चाहेंगे। और आप कितना लक्ष्य देना चाहोगे? 140 150 140 150, यानी पहली जो मैच हुई थी उसमें भी यही था। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीम को। धन्यवाद भरत भाई तेजानी।
फुट पर जाकर केवल दिशा दिखाई गेंद को पॉइंट क्षेत्र में 1 रन भागकर पूरा किया। परेश चौहान खेल रहे हैं 5 पर, हिरेन सुतरिया खेल रहे 25 पर। सचिन, लोकेश, ऋषभ, मीत, पार्थ, जाने माने खिलाड़ी। और इस बार हल्के से दिशा दिखाई थी हिरेन सुतरिया ने। कभी लेट कट खेलते हैं तो कभी गेंद को स्टीयर करते हैं। और इस बार विकेट कीपर को छकाती हुई गेंद निकली थी, रन लेना चाहते थे चौहान, मना किया हिरेन सुतरिया ने। 25 रन की साझेदारी हो चुकी है 17 गेंदों में। 8 ओवर की समाप्ति पर 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फैक्ट्री फाइटर्स और एडमिन वॉरियर्स के बीच में इस टूर्नामेंट का पहला मैच। So after 8 overs, admin warriors 74 for the loss of 3 wickets. गेंदबाजी में परिवर्तन। कनु भाई की बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का। स्कोर पहुंचा 75 रन। और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर खेल दिया है 6 रन के लिए परेश चौहान 2 अंकों में। बारह पर पहुंचे परेश चौहान। 79 मीटर लंबा छक्का लगाया था। वाइड का इशारा। अच्छी गेंद। इस बार कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, बहुत ही बढ़िया चौका परेश चौहान के बल्ले से निकला हुआ।
और इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है और एक छक्का यहां पर फ्लैट सिक्सर परेश चौहान के बल्ले से निकला हुआ। एक 102 रन हो चुके 9 ओवर में, 53 रन की साझेदारी 24 गेंदों में। और इस बार बॉलर ने स्वयं गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था, मिस फील्डिंग, बैकअप कर रहे थे फील्डर, 1 रन पूरा किया, स्मिथ ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। अब सही 36 रन चाहिए 29 गेंदों में, रिक्वायर्ड रन रेट 7.45। एक रन और ढोल नगाड़े बजाते हुए यहां पर सपोर्टर्स। इस बार हाफ वॉली पर लेकर गेंद को खेला था, बहुत ही बढ़िया कवर के क्षेत्र में, डीप कवर पर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन हिरेन सुतरिया को। पीयूष भाई केवड़िया के लघु बंधु दिलीप भाई केवड़िया, साथ में विमल डयानी नजर आ रहे हैं हमारे कैमरे में। और निमेश विमल डयानी मुस्कुराते हुए अपने मूछों पे कुछ ताव देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन शर्मा गए विमल डयानी। और इस बार गेंद को खेल दिया है बाउंड्री की तरफ आती हुई, स्मिथ ने आकर गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन। निकुंज भाई, कड़ावाला, सूर्या, चिराग गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ रणनीति बना रहे, सुनील कुछ बता रहे हैं वहां पर, और लोकेश उनके पास में। और इस बार उठा दिया गेंद को सीधा कैमरामैन के सर के ऊपर से, डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। टूर्नामेंट का 13वां सिक्सर। मैच दूसरे मैदान में खड़े हैं, लेकिन इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे कैमरे में नजर आते हुए सुमित गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 112 रन 3 विकेट के नुकसान पर, रिक्वायर्ड रन रेट 6.75। और इस वाले स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर परेश भाई का।
और इस बार उठाकर खेला है गेंद, जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए डीप मिड ऑन की तरफ, बहुत ही बढ़िया चौका। सुमित की एक गेंद बैकफुट पर जाकर कलाई के सारे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद। 1 रन। 39 पर पहुंचे परेश चौहान 19 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी परेश चौहान की। 4 चौके और 3 छक्के शामिल। और इस बार हवा में जरूर है, फील्डर गेंद के नीचे। कोई गलती नहीं की, हिरेन सुतरिया आउट। और इस बार कट करने का प्रयास, काफी तेज गेंद की थी सुमित ने। हमारे स्कोरर बता रहे थे कि पिछली गेंद 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी सुमित ने। और इस बार हल्के से पुश किया ऑफ साइड में, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, कोई रन नहीं। कामयाब ओवर की समाप्ति। सुमित 3 ओवर 30 रन और 1 विकेट। अठारह गेंदों में 21 रन चाहिए और 6 विकेट शेष। अठारह गेंद और 21 रन। नए बैट्समैन नीलकंठ। अंकुर अपने कोटा का तीसरा ओवर लेकर, और इस बार गेंद को स्टीयर किया, दिशा दिखाई, 1 रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन। और इस दौरान 1 रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन नीलकंठ। खाता खोला अपना 1 रन से। और इस बार गेंद का आने का इंतजार किया, खेल दिया डीप फाइल्डिंग बाउंड्री की तरफ, 1 रन भागकर पूरा किया। जब तक इनको फील्ड करके थ्रो करते, परेश चौहान सामने वाले छोर पर 40 पर।
200 का स्ट्राइक रेट। और इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास किया था, अंदरूनी हिस्से से लगी थी गेंद, जा रही सीमा रेखा की तरफ, लेकिन एक रन पूरा किया। दूसरा रन जब तक पूरा करते तब तक थ्रो पहुंच चुका था सही सलामत अपनी क्रीज पर दोनों बैट्समैन। 123 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ साइड की गेंद को खेल दिया ऑन साइड में। जब तक होल्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन। और इस बार हवा में जरूर खेला है, 6 रन के लिए अंपायर का इशारा। ओवर 43 रन और कोई विकेट नहीं। 9 रन चाहिए 12 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 4.5। होल्डर मेरे ख्याल से आएंगे गेंदबाजी में, या दूसरे गेंदबाज शायद डीएम को लाया जाए। 9 रन चाहिए 12 गेंदों में। दर्शन मोणपरा कप्तान स्वयं गेंदबाजी के लिए। नीलकंठ खेल रहे 4 पर, 47 पर परेश चौहान। शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, डीप कवर, शॉर्ट कवर और लॉन्ग ऑफ। ये है ऑफ साइड की फील्ड। इस बार बॉलर के ठीक पास से खेल दिया था, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। 1 रन भागकर पूरा किया। स्ट्राइक रोटेट किया यहां पर नीलकंठ ने। सैतालीस पर परेश चौहान। और इस बार फ्लिक करना चाहते थे, गेंद की लाइन में नहीं आए, शरीर से टकराई गेंद, कोई रन नहीं। तेरहवां ओवर चल रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट 4.80। इस बार ब्लॉक होल में डाला था, गेंद को खेल दिया है डीप फाइन लेग की तरफ। डीप स्क्वायर लेग से गए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन। 48 पर पहुंचे परेश चौहान 24 गेंदों में। लगातार 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए परेश चौहान। डीएम की अच्छी गेंद, मिडिल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकाली थी। जुग नजर आ रहे थे। अजय काका बढ़िया स्टाइल में गुजराती में कहवाय अदब वाली ने उभा छे। और इस बार हवा में गेंद, और ये आउट। नीलकंठ आउट होकर वापस पवेलियन में।
रन बनाए थे और अभी कितनी नपी तुली गेंदबाजी, अब तक केवल 12 रन खर्च किए और 1 विकेट ले चुके हैं। ये आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। नए बैट्समैन विरल पटेल, अगली गेंद और इस बार कलाई के सारे मोड़ दिया। एक रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दूसरा रन भी लेना चाहते थे वहां पर। अच्छा थ्रो, कामयाब ओवर की समाप्ति दर्शन मोड़परा के। 3 ओवर 13 रन और 1 विकेट। आखिरी 6 गेंदें। छह में 6 रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर 6 का। रंजीत चौहान सामना कर रहे हैं बैट्समैन भाविक और इस बार विकेट कीपर के सर के ऊपर से उठाकर खेलते, 1 रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन। 5 गेंदों में 5 रन, बहुत ही अच्छा मैच यहां पर। और नपी तुली गेंदबाजी की थी दर्शन मोड़परा ने। 3 ओवर में केवल 13 रन खर्च करके 1 विकेट लिया था। अड़तालीस पर खेल रहे परेश चौहान और इस पर लाइन में नहीं आए थे, रन के लिए भाग पड़े यहां पर। 1 रन पूरा किया, लेग बाई का इशारा अंपायर परेश भाई का। भाविक तैयार, रंजीत की अगली गेंद। आखिरी ओवर चल रहा है यहां पर और ये डॉट गेंद यहां पर। 4 रन चाहिए 3 गेंदों में, कुछ भी हो सकता है यहां पर। रंजीत चौहान की अगली गेंद पवेलियन छोर से, सामना कर रहे बैट्समैन भाविक। इस बार ऑफ के बाहर, वाइड का इशारा। अभी 3 गेंदों में 3 रन। रंजीत चौहान की अगली गेंद और इस बार गेंद को स्टीयर किया, 1 रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन। दूसरे रन के लिए भी भाग पड़े यहां पर। अब केवल 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। स्कोर लेवल हो चुका है। एक 138 रन, 2 गेंदों में 1 रन। परेश चौहान अपने अर्धशतक से जरूर चुकेंगे क्योंकि 1 रन अब जब विरल ले लेंगे तो मैच जीत जाएंगे और 48 पर नॉट आउट रहेंगे परेश चौहान। 200 का स्ट्राइक रेट बिल्कुल मेंटेन करते हुए 24 गेंदों में। अगली गेंद हिरेन की टीम के खिलाड़ी कट करना चाहते थे, वाइड का इशारा यहां पर और एडमिन वॉरियर्स ने मैच 5 विकेट से जीत लिया है। परेश चौहान नॉट आउट रहे 48 रन बनाकर। विरल पटेल नॉट आउट